आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर खरगोन कलेक्टर और एसपी ने बड़वाह पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान उज्जैन से ओंकारेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए खरगोन प्रशासन ने धरातल पर तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी रविंद्र वर्मा ने बलवाड़ा से बड़वाह तक के पूरे रूट का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जो होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं वे केवल खाली मैदान नहीं होंगे, बल्कि वहां टॉयलेट कॉम्प्लेक्स से लेकर पुलिस सहायता केंद्र जैसी पक्की व्यवस्थाएं होंगी। गुरुद्वारे के पास की जमीन में पार्किंग के साथ साथ सामुदायिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए। अधिकारी द्वय ने ओखलेश्वर धाम में दर्शन, अभिषेक और गौशाला गोसदन निरीक्षण के बाद काफिला चिचला पहुंचा, जहां हाईवे किनारे होल्डिंग एरिया की संभावना तलाशी गई। बड़वाह में मेहता खेड़ी और नावघाट खेड़ी में पार्किंग और होल्डिंग एरिया के लिए जगह देखी गई। अंत में शासकीय कॉलेज बड़वाह के ग्राउंड का निरीक्षण किया गया, जिसे आपात स्थिति में पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने पर विचार किया गया। यहाँ कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर जाम की स्थिति से बचने के लिए बलवाड़ा से बड़वाह तक पुराने मार्ग, हाईवे और नए 6 लेन के नीचे कुल 4 प्रमुख पार्किंग व होल्डिंग वेटिंग एरिया तैयार किए जा रहे हैं। इन चारों होल्डिंग और वेटिंग एरिया में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पक्के टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और यात्रियों के रुकने विश्राम की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सुरक्षा और सहायता के लिए प्रत्येक होल्डिंग एरिया में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि रोके गए यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस दौरान एसडीएम सत्यनारायण दर्रो, तहसीलदार शिवराम कनासे, एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई बलराम सिंह राठौर सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद थे। क्या आपने निरीक्षण किया और क्या तैयारियां? कुंभ को देखकर 2028 के सिंहस्थ के लिए हम अभी से होल्डिंग एरियाज के चयन के लिए पूरा भ्रमण यहाँ कर रहे हैं। बलवाड़ा इंदौर से भी लोग आएंगे, तो बलवाड़ा से लेकर सनावत तक ओमकारेश्वर जाने वाले ट्रैफिक के लिए हम 2 से 3 होल्डिंग एरिया बनाएंगे। पुराने इंदौर इच्छापुर हाईवे पे भी बनाएंगे और जो नया बन रहा है उसके अलॉन्ग भी हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करी हैं। फिर वहाँ पर टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस और रुकने की व्यवस्था और पुलिस सहायता केंद्र इत्यादि सभी व्यवस्थाएं आगे के लिए प्लान की जाएंगी। कौन-कौन से होल्डिंग एरिया देखे? एक हमने बलवाड़ा में नए हाईवे के अलाइनमेंट पे अलॉन्ग देखा है। एक नए इंदौर इच्छापुर की जो ब्रिज है नर्मदा का, उसके नीचे एक होल्डिंग एरिया देखा है और एक पुराने इंदौर इच्छापुर हाईवे पे देखा है। एक और हम देवास से आने वाले ट्रैफिक के लिए काटकोट के पास से भी एक होल्डिंग एरिया बनाएंगे। तो कुल बड़वाह सब डिवीजन में 4 होल्डिंग एरियाज होंगे। मैं मेहता खेड़ी क्षेत्र के अंदर भी पिछली बार बात हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों से, वहाँ पे सिंहस्थ को लेकर पार्किंग बनाने की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वहाँ तो पर वो जो होल्डिंग एरिया ही है उसमें 3 चीज़ों का ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें एक वेटिंग एरिया रहता है, ताकि जब तक आगे का ट्रैफिक क्लियर ना हो तो लोग आके रुक भी सके, कभी आधा दिन 1 दिन बिताना पड़े तो वो व्यवस्था भी रहे। एक पार्किंग एरिया होता है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था हो। और हमने रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में नए पुल के नीचे भी जो नर्मदा नदी का तट है उसके किनारे भी एक घाट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी लिया है, ताकि किसी को अगर आगे ना जा पाए तो वहीं के वहीं जैसे अपना नावघाट खेड़ी में है व्यवस्था रहे और दर्शन कर सके। ये घाट कहाँ बनेगा मैम? कहाँ जो अपने नए ब्रिज है, नया ब्रिज बन रहा है इंदौर इच्छापुर हाईवे पे, नर्मदा नदी पे नया ब्रिज है, उसके नीचे। हम उसी ब्रिज के आसपास लोगों ने शिकायत करी थी पिछली बार कि यहाँ पर सरकारी जगहों पर कई लोगों ने, रसूखदारों ने कब्जा कर रखा है। एसडीएम ने यहाँ पर कई सारे अतिक्रमण हटाए भी है, आगे भी कार्रवाई चलेगी। मैम, आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपके द्वारा ये बात कही गई थी कि जहाँ यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया उसको डेवलप करेंगे, बलवाड़ा वाले एरिया को भी आपने डेवलप करने की बात कही थी। राइट, तो हमने अभी बलवाड़ा की जमीन का भूमि आवंटन भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को किया है और हम कुछ और लोकेशंस भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पूरा ही जो नया हाईवे है उसके अलॉन्ग 2 से 3 नए एरियाज अपने आइडेंटिफाई हुए हैं, उसमें भी हमारी GMDIC और MPIDC के माध्यम से कार्रवाई होगी। लेकिन मैम, बड़वाह के जो इंडस्ट्रियल एरिया की इकाइयां हैं वो तो ठप पड़ने लगी है और वो गोदाम बन के रह गई है। उसमें MPIDC के बहुत सारे एरियाज हैं, उनको भी हमने बताया है, उनके माध्यम से भी कार्रवाई होगी। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।